अस्सलाम वालेकुम। ये अचानक वाले ट्रिप की आज वहाँ हुंज़ा में लास्ट डे था। हम अल्दीद और बल्दी फोर्ट विज़िट करके वापस आए तो 2 दिन से सफाई भी नहीं हुई हुई थी, क्योंकि रूम्स की कीज़ हम लोग अपने साथ लेके जाते थे, वो आके करवाई, क्योंकि अभी एक और रात हमारी यहाँ स्टे था। खैर उसके बाद ये नाइट व्यू हैं हमारे टेरेस से। जिस तरह कि पहले आपको बताया था कि 3 रूम्स हमेशा लिए जाते थे और 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते थे, जहाँ से एक से कॉर्नर व्यू होता था, ठीक है। उसके बाद एक लॉन व्यू होता था और एक जो है वो उसका साइड व्यू होता था। मतलब हम उस होटल के सारे रूम्स को एक्सप्लोर कर लेते थे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के रूम्स लेके। खैर इस टेरेस पे हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रूम्स में जाके थोड़ा देर लेटे हैं, क्योंकि अल्तीफ़ बल्तीफ़ फोर्ट दोनों जगह पे वॉक और स्टीप पाथ बहुत ज़्यादा है। चलने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ फैमिली हम सारी आके टेरेस पे बैठ गए बातें करने के लिए। अच्छा खैर उसके बाद सो गए हैं और सोने के बाद कुछ टाइम बाद ही मेरी तो आँख खुल गई भी टेंशन से, क्योंकि पीछे से इतलात आ रही थी कि रास्ते क्लोज़ है, मतलब बारिश और शराब वगैरह की सिचुएशन है। नमाज़ पढ़ी और यही सोचते हुए कि अल्लाह माफ़ करे आखिरी नमाज ही ना हो। खैर ये अगले दिन सुबह के व्यू हैं जब हमने वापसी के लिए निकलना था, और इतने प्यारे से व्यू के साथ हम लोगों ने नाश्ता किया। और खुबानियाँ और फ्रूट्स वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, दरख्त से उतार के जितने मर्ज़ी खाएं। ये वो वाला टेरेस था साइड से की तरफ जाता, जहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। 3 मॉर्निंग्स हमने वहाँ स्पेंड की। और ये कॉर्नर वाला रूम है जहाँ उसका डबल साइड व्यू था, मतलब दोनों साइड के व्यूज़ नज़र आते थे, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। और इतना अच्छा टाइम हम लोगों ने यहाँ फैमिली में गुजारा है कि एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, और सारी फैमिली इकट्ठी थी, बच्चे इकट्ठे थे। तसल्ली से इंटरनेट के बगैर हम लोग बैठ के गप्पे मारते थे, हंसते थे, खेलते थे। बाकी थोड़ी मोड़ी जो नोक झोंक है वो तो हर जगह हो ही जाती है, वो तो एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि जहाँ 2 लोग इकट्ठे होंगे वहाँ वो काम लाजमी होगा ही होगा। खैर पता नहीं है दोबारा जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन ये व्यूज़ और ये चीज़ें हम बहुत मिस करेंगे। ये होटल का ही रेस्टोरेंट है जहाँ से किचन का व्यू सारा नज़र आता है। खैर हमने वापस आके यहाँ खाना नहीं खाया था, हम लोग सिर्फ नाश्ता ही किया था, और पहले दिन रात को हम लोगों ने यहाँ से खाना खाया था। बाकी एक रात पहले हम लोग जो लाल शहज़ादी है उनका खाना खा के आए थे। ये अल्तीफ़ फोर्ट नज़र आ रही थी और ये इनका लाउंज व्यू है। लाउंज में अब ज़ाहिर है कि हम लोगों ने टाइम से निकलना था। नाश्ता खैर अल्लाह का शुक्र है टाइम से कर लिया था। अब सारी पैकिंग शैकिंग भी हो गई हुई थी, और फाइनली वेट था कि हम लोग कब वापसी के लिए निकलें। यहाँ तक तो प्लान यही था कि नारान में रुकना है, लेकिन कोई पता नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा जब चल पड़े हैं तो तब बंदे का दिल करता है कि बस अब घर पहुँच जाओ सही। हमने भी यही काम किया। 10 बजे हम लोग हुंज़ा से निकल चुके हैं। हल्के फुल्के स्टॉप लिए। रात का खाना हम लोगों ने नारान खाया। राफ्टिंग का होगा कोई आधे पौने घंटे का स्टे, और उसके अलावा था खाना खाने का। पंजाब टिक्का पे हमने लोगों ने खाना खाया था नारान में। उसके बाद ये नॉन स्टॉप गाड़ियाँ दौड़ाई हैं, और हम लोग पहुंच गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 अपने घरों में थे, ठीक है। खैर बाकी जगह पे तो नहीं कर सकते थे ड्राइव फास्ट, लेकिन बस फिर मोटरवे तो तोड़ो तोड़ आए हैं। ये खैर थोड़ी देर रुक के हम लोगों ने फ्रूट्स लिए, क्योंकि वहाँ आपको बताया था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसके बाद ये वापसी के हालात जाते हुए पुल था, लेकिन वापसी पे अब ये पुल मौजूद नहीं था यहाँ। यही होता है वहाँ पहाड़ी इलाकों में, कभी कुछ होता है कभी कुछ, मतलब लैंड स्लाइडिंग इतनी ज़्यादा है। खैर काम तो हम लोगों ने खुद ख़राब किए हुए हैं, कि पहाड़ों को तोड़ तोड़ के हम लोगों ने जब खुद रास्ते बनाए हुए, तो वो एक वहाँ का इलाका ही ऐसा है कि बारिश होनी है, वो होनी, चीज़ों की तबाही होनी है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के रास्ते में जब हम खुद उस बनाई हुई चीज़ों में पंगे लेंगे तो इस तरह के काम तो होने हैं। खैर अल्लाह ताला माफ़ करे। पहले कच्चे रास्ते होते थे, अब खैर पक्के करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी लैंड स्लाइडिंग हर दूसरे दिन होती रहती है। और मुहर्रम स्टार्ट हो चुका हुआ था, तो वापसी पे हालांकि हम लोगों को प्यास नहीं लगी हुई थी, लेकिन सबील का लगी हुई थी, तो हम लोगों ने जूस पिया। क्योंकि ज़ाहिर सफ़र में ये भी होता है कि मतलब बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, और यहाँ कुछ देर के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया हुआ था, तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव वे किया किसी गांव की तरफ से जाके। तो कोई ब्रिज वगैरह ही का ही नुकसान हुआ था, तो उसका अल्टरनेट वे कर लिया।
और व्यूज़ ये तो ऐसे यहाँ की वाइब ही अलग है। जी अब जी जाते और आते हुए गाने जो हमारे पास सिर्फ कोई 10 से 12 होंगे, और ये हम उसी की काउंटिंग कर रहे थे कि कितने गाने हैं। खैर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई भी थी और गाने रिपीट पे सुन रहे थे। और कुछ सॉन्ग्स ऐसे थे जो रियलिटी में भी इसी तरह के ही एरियाज़ में शूट हुए हैं, तो वो हमने बाद में आके उनकी वीडियोस देखी थी। खैर गाना वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके व्यूज़ इसी तरह के थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये देखना हम लोगों की किस्मत में हुआ कि अचानक। और अब जी बच्चा पार्टी है, वो कह रहे थे जी हमारी गाड़ी में आके बैठना है, अपनी खुली वाली गाड़ी छोड़ के हमारे पास आ गए हैं जी। और हमारी गोदों में बैठ कर उन्होंने फीडर पिया और उन्होंने जी टैब यूज़ करने थे। खैर वो भी एक जगह बैठ बैठ के उतार गए होंगे, ज़ाहिर है बच्चों का मूड है, क्या कहा जा सकता है। और यहाँ से जी चलास का तत्ते पानी वाला एरिया स्टार्ट हो गया था, जहाँ अचानक ही जितने भी स्वेटर जर्सियाँ पहनी होती हैं वो उतारने पड़ जाते हैं। खैर हुंज़ा में मौसम नॉर्मल ही था, एसी रात को चलाना पड़ा था, अदरवाइज़ डे में पसीना वगैरह नहीं आ रहा था। बाकी जो लेक वाली साइड थी वहाँ खैर थोड़ी सी ज़्यादा हवाएं चल रही थी कि वहाँ हम लोगों को स्वेटर और जर्सियाँ निकाल के फिर ही आगे जाना पड़ा था। लेकिन नॉर्मल हुंज़ा करीमाबाद या बल्दी फोर्ट में हल्की हल्की बारिश ज़रूर हुई थी, बट इतना ज़्यादा मौसम नहीं था ख़राब। और ये मोस्ट डेंजरस रास्ता है, और थोड़ा सा डेंजरस ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ तो छोटी मोटी गाड़ियों में तो काम ही नहीं है, पता नहीं सुजुकी ऑल्टो वाले किस तरह चले जाते हैं। और यहाँ इस टाइम में बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। बाबूसर टॉप, मतलब यहाँ तो हर पॉइंट पे लगता था कि बस ये आखिरी लम्हा है, ये आखिरी लम्हा है, ये आखिरी लम्हा है। और मैं कहती हूँ कि चलाने वाले की हिम्मत है कि जितना प्रेशर उन पे होता है कि हम लोगों ने अपनी फैमिली को बचाना है, कि हमने ड्राइव भी करनी है, हमने सेफ ड्राइव भी करनी है, हमारे साथ हमारी फैमिली है, ठीक है। मतलब उसके और फिर इस पॉइंट पे आके भाई साहब का भी मतलब ना बत्ती गुल हो चुकी हुई थी, और वो आधा पौना घंटा तो बोला ही कुछ नहीं ना। उसके बाद जब पता चल जाता होता है कि ड्राइवर्स के मूड का कि अच्छा अब ठीक हो गया अब है, तो फिर वो कोई ना कोई ना चुटकुला छोड़ना शुरू कर देते होते हैं। खैर बाबू सर टॉप से वापसी का ये व्यूज़ थे। यहाँ भी कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी, जो जाते हुए हम लोगों को रास्ते बिल्कुल प्लेन मिले थे, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था। और कहीं से जहाँ सूरज की लाइट पड़ी हुई थी, वहाँ से जो पहाड़ थे वो ज़ाहिर है कि वो रोशन लग रहे थे, और बाकी जहाँ शेड था पहाड़ों का वहाँ से उन लोगों का थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ था कि वहाँ अंधेरा अंधेरा था। ये भी जी रास्ते में वाटरफॉल आती है। अच्छा खैर यहाँ थोड़ा सा हमने स्टॉप लिया था क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइवर साहब की थोड़ी सी बस हुई हुई थी, उन्होंने जाना था, चाय वगैरह पीनी थी, क्योंकि बाबूसर टॉप का रास्ता वो क्रॉस करके आए थे। तो जलखंड का ये पॉइंट था, हमारी दूसरी गाड़ी आगे निकल चुकी हुई थी। बाद में जिस पे हमारी बेइज्जती भी हुई कि हमने पता नहीं कहाँ रुके, लेकिन ड्राइवर की वजह से रुके थे क्योंकि उसने चाय पीनी थी। और इतना प्यारा सीनरी था ये सारा कुछ, इतनी प्यारी सीनरी थी ये उस होटल का। हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, सिर्फ उसने चाय पी थी। और ये दरिया के किनारे ऑपोजिट मतलब रोड क्रॉस करके वहाँ के व्यूज़ थे, बहुत ही प्यारा। वहाँ नीचे जाने को बहुत लुका रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम लग जाना था, और फिर क्योंकि हमारी एक गाड़ी आगे जा चुकी हुई थी और कम से कम भी आधे पौने घंटे का डिफरेंस पड़ चुका हुआ था। और ये है जी झील लुलू सर, जिसके वापसी के व्यूज़ है, जाते भी गंदी गंदी लग रही थी, लेकिन वापसी पे मतलब बारिशें हो गई हुई थी तो उसका पानी जेट ग्रीन और इतना प्यारा था कि जिसकी हद नहीं है। जाते हुए मुझे अफसोस हुआ था कि हम लोगों ने तो व्लॉग्स में इतनी प्यारी प्यारी देखी हुई हैं, तो ये क्या हो गया ना। तो उस दिन मौसम थोड़ा सा डिफरेंट था, और आज वापसी पे क्योंकि बारिश वगैरह से वापस धुल चुके हुए थे, तो मतलब हर तरफ से उसकी शाइन आ रही थी। क्योंकि अताबाद लेक पे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हुई, तो उसका पानी खैर उस तरह का नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक्टिविटी कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ पानी ही है। और ये हमने नारान में वापसी पे राफ्टिंग की है, और वो राफ्टिंग करने वाले आदमी कह रहे कि आप लोग डर नहीं रहे। हमने कहा हम भी अताबाद पे मतलब जेट स्की वगैरह करके हैं, हमें ये 35 फीट का कुछ भी नहीं लग रही गहराई ना। लेकिन फिर भी उसने रीज़न बताया कि यहाँ क्योंकि पथरीला इलाका है, पत्थर की वजह से मतलब चांसेस होते हैं नुकसान होने के। और ये वापसी पे नारान यहाँ तक ये डिसाइडेड था कि अच्छा जी रुकना है, ठीक है।
लेकिन खाना खाया सबसे पहले। खाना बहुत मज़े का था, मतलब इस टूर का सबसे मज़े का खाना ये था। मतलब कढ़ाई फ़िश हमें जाते हुए आगे कहीं भी अच्छी नहीं मिली, और चप्पल कबाब मतलब चस आ गई वो वाला हिसाब था। और उसके बाद उन्होंने मीठे में थोड़े से चावल सर्व किए थे, खैर वो भी हमने खाए। बहुत बहुत मज़े का था। मतलब 5वां दिन था हम लोगों का ये घर से निकले हुए, और ये पहला दिन था जब हमें खाना बहुत मज़े का मिला था, और वो भी वापसी पे। और उसके बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना हमारे ड्राइवर्स ने कह दिया था कि नहीं अब तोड़ जाना है, क्योंकि वही था बच्चों के साथ गए हुए, सामान वापस निकालना, फिर सुबह निकलेंगे, फिर अगला दिन पूरा दिन ज़ाया होगा। क्योंकि मतलब टोटल हम लोगों को 7वां दिन था घर से निकले हुए, ज़ाहिर है फिर वापस भी तो जाना था, वापस जाके काम शाम भी तो करने थे, और फिर एक दिन और ज़ाया हो जाना था। खैर अब तो किया काम कि तोड़ निकलने की। मतलब स्पीड इतनी मारी ना, फिर मोटरवे पे इतनी मारी कि हमने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन है कि ये ना बहुत बड़ी, और ये था मोटरवे पे जो पॉइंट आता है वहाँ का ये स्टॉप था। थोड़ा सा लिया था, मुझे वॉशरूम ब्रेक ली थी, अदरवाइज़ कोई भी खाने पीने के लिए नहीं रुका। और ये जी मॉर्निंग के सीन हैं, और हम जी वापस आ चुके हैं। ठीक 5:30 बजे हम लोग अपने घरों में थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।